सही थे। आपका बताओ। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा बिहार का जर्दालू आम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल प्रधानमंत्री ने मन की बात में कही थी कि बिहार के जर्दालू आम की जो चर्चा है वो पूरे देश में है, जिसके बाद बिहार सरकार की उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने सोमवार को बिहटा स्थित जितवन सप्लाई चेन एग्रो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां से देश के विभिन्न राज्यों, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजे जा रहे बिहार के प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम की पैकिंग एवं आपूर्ति व्यवस्था का निरीक्षण किया। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार का जर्दालू आम अपनी विशेष गुणवत्ता और स्वाद के कारण देश भर में पहचान बना चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा अपने कार्यक्रम मन की बात में भी जर्दालू आम का उल्लेख किया गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की पहल पर जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित विभिन्न राज्य के वरिष्ठ अतिथियों को उपहार स्वरूप भेजा जा रहा है। श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार केवल जर्दालू आम ही नहीं बल्कि मखाना उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और निर्यातकों को जोड़ने का कार्य कर रही है, जिससे बिहार के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादों के संरक्षण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रेडिएशन सेंटर जैसी आधुनिक सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। इससे आम, सब्जियां और अन्य कृषि उत्पादों की गुणवत्ता लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकेगी तथा निर्यात में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। रूप से मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जीआई टैग जर्दालू आम की चर्चा की और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने अपने ओर से अपने जीआई टैग जो जर्दालू आम है उनको प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और स्टेट के अनेकों ऐसे गेस्ट्स को गिफ्ट करने का काम भी इस फैसिलिटी के माध्यम से देखा जा रहा है। सिर्फ जर्दालू आम ही नहीं, अब तो मखाना बोर्ड भी बन गया है। मखाना के उत्पादन और मखाना की खरीद बिक्री और एक्सपोर्ट में भी बिहार जल्द से जल्द अव्वल नंबर पे पहुंचे, इसकी परिकल्पना हम लोग करते हैं और उस उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह की सुविधाएं ताकि किसान से लेकर जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे उन सबको मिल सके, उसके ऊपर भी हम लोग एक चेन फैसिलिटी बनाने का काम कर रहे हैं। रेडिएशन सेंटर अभी बिहार में एक है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, चाहे वो आम का हो, मखाना का हो, लीची का हो या अन्य आलू, टमाटर, प्याज, इन सभी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का हो, और भी रेडिएशन सेंटर हम लोग बिहार के अलग अलग कोने में भी खोल सके, जिससे कि इस एक्सपोर्ट फैसिलिटी को और ज्यादा सुगम बनाया जा सके। आम भेजा जा रहा है? अब अलग अलग स्टेट्स गेस्ट्स को अलग अलग आम जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कैपेसिटी इतना मायने रखती है। जो मायने रखता है वो इस फैसिलिटी की खूबियां मायने रखती है कि किस तरह से इस 5 एकड़ की इरेडिएशन सेंटर में, विकिरण केंद्र में हम लोग पूरी तरीके से उसको कीटाणु का नाश करने का काम करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और उसके साथ साथ उसको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जो उसकी लॉन्जिविटी बढ़ाती है, यानी कि शेल्फ लाइफ बढ़ाती है, उस पर काम कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं तो बता दें आपको कि आज तक जर्दालू आम सभी स्टेट के गेस्ट्स के लिए जो है। कंपनी प्रबंधन ने बताया कि बिहटा स्थित केंद्र से प्रतिदिन करीब 8 टन जर्दालू आम की पैकिंग कर देश के विभिन्न राज्यों में भेजा जा रहा है। इससे बिहार के किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिलने में मदद मिल रही है। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार के कृषि आधारित उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और आने वाले दिनों में राज्य कृषि निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को जो है वो बिहार छूता हुआ नजर आएगा।